न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम हमले के दौरान अफरा तफरी के बीच दो बहनें उम्मीद की रोशनी बनकर उभरी। जब हर इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब दो बहनों ने मौत के साए में दूसरों की जिंदगी बचाई। ये दो बहनें हैं पहलगाम की रुबीना और मुमताजा। देखिए आतंक के अंधेरे में इंसानियत की रोशनी दिखाती रुबीना और मुमताजा की ये रिपोर्ट। पहलगाम में हुए हमले से घाटी की शांत वादी गोलियों से दहल उठी। लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। लेकिन इसी दौरान दो लड़कियां मसीहा बनकर उभरी और बिना डरे इंसानियत को चुना, पर्यटकों की जान बचाई और कश्मीरियत की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की। रुबीना और मुमताजा, ये दो लड़कियां बैसरन घाटी में पर्यटकों को अपने पालतू खरगोशों के साथ फोटो खिंचवाने का मौका देती थी। इसी वजह से उन्हें प्यार से रैबिट गर्ल्स कहा जाने लगा। लेकिन अब वही नाम बहादुरी की मिसाल बन गया है। पहलगाम अटैक के दौरान ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने उस वक्त टूरिस्ट्स की जानें बचाई और उन जो रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त चल रहा था उसमें एक कलीदी रोल अदा किया। ऐसे ही हमारे साथ दो जो यहाँ की बच्चियाँ हैं वो मौजूद है जिन्होंने उस वक्त ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि बहुत से टूरिस्ट्स की जानें बचाना उस वक्त मुमकिन हो गया। हमले के वक्त गोलियां चल रही थी और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। तब रुबीना ने डर को मात देकर चेन्नई के पर्यटकों की जान बचाई। रुबीना ने बताया कि जैसे ही उन्होंने डरे सहमे लोगों को देखा, वो उन्हें अपने घर ले गई और घायल पर्यटकों को पानी पिलाया और गर्म कपड़े का सहारा दिया। रुबीना ने बताया कि उनकी आजीविका पर्यटकों पर निर्भर करती है, जिसके बाद उन्होंने पर्यटकों को कश्मीर में लौटने की अपील की। श्रीनगर के ड्राइवर है, जो कुछ है वो पूरे टूरिस्ट के ऊपर, और क्या है हमारी मजदूरी। हम टूरिस्ट को यही कहना चाहते हैं, फिर कश्मीर में आए तो हम आपके साथ हैं। हमने टूरिस्ट की ज़्यादा मदद की है, घर तक लाए, पानी वानी दिया। छोटे बच्चों को 15-15 साल 10 साल इतने बच्चे थे और बूढ़ी थी और जो थे वो हमने टूरिस्ट को लाया, पानी दिया तो घर तक एम्बुलेंस में डाला। हमने यही मदद बहुत की, मदद बहुत हज़ारों लोग हमने लाया, बहुत लाए बहुत। तो हम कश्मीर में यही बोलने चाहिए टूरिस्ट को, फिर कश्मीर में आ जाओ। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़ीरो पर टूरिज्म जो है वो पहुंच गया, तो आप भी रैबिट गर्ल्स के आप के नाम से आप जो है फेमस है, तो आपका जो बराह रास्त तौर पर लाइवलीहुड है वो टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। हाँ, टूरिस्ट के ऊपर। और क्या है, मेरी क्या मजदूरी है। मेरा जो पापा है वो तो बीमार है ना, और एक भाई है वो घोड़ा चला रहा था, अभी उसको कुछ काम नहीं है उसका, वो तो अभी घर में है। मैं टूरिस्ट यहाँ खरगोश लेके आती थी, तो अभी मेरा कुछ काम नहीं है। अब मैं टूरिस्ट को यही सरकार से मुझे मेरे यही अपील है, फिर कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहिए, पहलगाम में, तो हम आपके साथ हैं, टूरिस्ट के साथ हैं। मैंने आगे इतनी मदद की और कर रहे हैं। हमने अपनी जान का नहीं सोचा, मैंने टूरिस्ट की जान का सोचा है। मैंने बोला पहले मुझे गोली लगेगी फिर आपको। अब हम टूरिस्ट तो हमारे मेहमान हैं, हम ये कहने चाहते हैं टूरिस्ट फिर पहलगाम में आनी चाहिए। हमारा यही है रोजी रोटी, टूरिस्ट के ऊपर रोजी रोटी है। आज तो जीरो ही है, टूरिस्ट ही नहीं है आज पहलगाम में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। रोते बिलखते पर्यटक और गोलियों की गूंज, लेकिन मुमताजा ने हिम्मत नहीं हारी। पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद मुमताजा के लिए सबसे अहम उनके मेहमान यानी पर्यटक थे। मुमताजा ने बताया कि जैसे ही गोली चलनी शुरू हुई, सभी पर्यटक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए भाग रहे थे और यही वजह थी कि बहुत सारे पर्यटक घायल हो गए और ऐसे में मसीहा बनकर उभरी रैबिट गर्ल मुमताजा। मुमताजा ने बताया कि पैर जख्मी होने के बावजूद उन्होंने कई पर्यटकों को उठाया और नीचे एम्बुलेंस तक पहुँचाया। मुमताजा का मानना है कि उनके लिए सबसे अहम पर्यटक है। उनकी जान बचाने के लिए मुमताजा अपने घर से बेसरन आई और पर्यटकों को बचाया। बताओ कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त की हालात बताओ पहले। उस टाइम टूरिस्ट भाग रहा था, रो रहा था, बहुत डरे हुए थे वो लोग। उनको पहाड़ियों में चलना नहीं आता, इसलिए वो बहुत डरे हुए थे, रास्तों में पड़े हुए थे। हमने उनको नीचे लाया, एम्बुलेंस में बिठाया, अपने घर पे 5-6 मिनट बिठाया, उनको पानी पिलाया, फिर उनको होश आई, फिर वहाँ से उनको नीचे लाया। किस चीज़ ने आपको कायल किया उस वक्त कि उन टूरिस्ट की जानें बचाई जाए? वो टूरिस्ट की जानें बचाए, वो बहुत डरे होते, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बोल रहे कि हमें बचाओ बचाओ, इसलिए हमने उनकी हेल्प की बहुत ज़्यादा। ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया, ना ही किसी मुस्लिम का, ना ही किसी हिंदू का कत्ल किया, ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया। तो आप उस वक्त कहाँ थी? वही पार्क में थी? नहीं, हम घर पे ही थे, मैं घर पे थी। मैं फिर गई रास्ते से उनको लाने के लिए, जब वो रोने लगे बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो आपका घर कितना दूर है वहाँ से? हमारा घर वहाँ से 20 मिनट ही लगते हैं। हाँ जी। तो उस
उस वक्त किस तरह का मंजर था? क्या टूरिस्ट वहाँ से आ रहे थे, खुद लोकल्स ला रहे थे, क्या था? लोकल्स भी आ रहे थे, कोई खुद भाग रहा था, रो रहा था, गिरे हुए थे, पड़ रहे हुए थे। वो रास्ते में भी कोई ज़ख्मी हो चुका था, कोई कैसे वो डर गए थे बहुत ज़्यादा, उनको क्योंकि पहाड़ियों में चलना नहीं आता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे रास्तों में ही। तो आवाज़ें वगैरह गोलियों की? नहीं, हमने आवाज़ें नहीं सुनी, हमने सिर्फ उनकी हेल्प की, बस इतना ही। तो अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जिस तरह से यहाँ का टूरिज़्म भी बैठ गया और एक अफरा तफरी का माहौल है, तो क्या मैसेज है? हम यही मैसेज देना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट आना चाहिए पहलगाम में, कश्मीर में आना चाहिए टूरिस्ट। हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ देंगे, हम खुद ही उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वो आने चाहिए यहाँ पे ज़रूर, हम यही मैसेज देंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म जिस तरह से अफेक्ट हुआ है, तो कुछ दिन पहले यहाँ काफ़ी जो है टूरिस्ट हुआ करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ज़ीरो पर पहुँच गया है टूरिज़्म सेक्टर। तो क्या समझते हैं आप, किस तरह से यहाँ का लाइवलीहुड, रोज़गार जो है वो मुतासर हुआ? यहाँ पे रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। टूरिस्ट आना चाहिए, हम उनके साथ हैं, टूरिस्ट ये आना चाहिए यहाँ पे, बस हम यही अपील करेंगे सरकार से। हम टूरिस्ट को, मैं वहीं पर थी कुछ टाइम वो हुआ, तो मैंने 2 गोलों की आवाज़ सुनी है, तो फिर मैंने टूरिस्ट को वहाँ से निकाला है, मदद की टूरिस्ट की, घर तक लाया, पानी वानी दिया, तो टूरिस्ट को ला के मदद की मैंने। मैं ये कहना चाहती हूँ टूरिस्ट फिर कश्मीर में आने चाहिए, तो हम टूरिस्ट के साथ हैं। तो हमारा तो धंधा पानी यही टूरिस्ट के ऊपर चलता है, सबका चलता है। कश्मीर में जो है टूरिस्ट के ऊपर है, श्रीनगर के ड्राइवर है, जो कुछ है वो पूरे टूरिस्ट के ऊपर है। और क्या है हमारी मजदूरी? हम टूरिस्ट को यही कहना चाहते हैं, फिर कश्मीर में आए तो हम आपके साथ हैं। हमने टूरिस्ट की ज़्यादा मदद की है, घर तक लाए, पानी वानी दिया, छोटो बच्चों को 15-15 साल 10 साल इतने बच्चे थे और बूढ़ी थी और जो थे वो हमने टूरिस्ट को लाया, पानी दिया, तो घर तक एम्बुलेंस में डाला। हमने यही मदद बहुत की, मदद बहुत हज़ारों लोग हमने लाया, बहुत लाए बहुत। तो हम कश्मीर में यही बोलने चाहिए टूरिस्ट को, फिर कश्मीर में आ जाओ। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़ीरो पर टूरिज्म जो है वो पहुंच अभी तो गया, कुछ है तो ही नहीं है आप भी रैबिट गर्ल्स के आप के नाम से आप जो है फेमस है, तो आपका जो बराह रास्त तौर पर लाइवलीहुड है वो टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। हाँ, टूरिस्ट के ऊपर। और क्या है, मेरी क्या मजदूरी है? मेरा जो पापा है वो तो बीमार है ना, और एक भाई है वो घोड़ा चला रहा था, अभी उसको कुछ काम नहीं है उसका, वो तो अभी घर में है। मैं टूरिस्ट यहाँ खरगोश लेके आती थी, तो अभी मेरा कुछ काम नहीं है। अब मैं टूरिस्ट को यही सरकार से मुझे मेरे यही अपील है, फिर कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहिए, पहलगाम में, तो हम आपके साथ हैं, टूरिस्ट के साथ हैं। मैंने आगे इतनी मदद की और कर रहे हैं, हमने अपनी जान का नहीं सोचा, मैंने टूरिस्ट की जान का सोचा है। मैंने बोला पहले मुझे गोली लगेगी फिर आपको। अब हम टूरिस्ट तो हमारे मेहमान हैं, हम ये कहना चाहते हैं टूरिस्ट फिर पहलगाम में आनी चाहिए। हमारा यही है रोजी रोटी, टूरिस्ट के ऊपर रोजी रोटी है। आज तो ज़ीरो ही है, टूरिस्ट ही नहीं है आज पहलगाम में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कितना जो है लाइवलीहुड यहाँ के लोगों का मुतासर हुआ है, और जिस तरह से इनको रैबिट गर्ल्स के नाम से कहा जाता है, ये जाना जाता है, तो इन रैबिट गर्ल्स का भी यही कहना है कि सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो इंसानियत का फ़र्ज़ है, और इंसानियत के नाते ही इन्होंने उस वक्त टूरिस्ट्स की जान बचाई और अपने घर के दरवाजे जो है वो टूरिस्ट्स के लिए खुले रखे। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।